यरीहो के पतन से हम क्या सीखते हैं? जिस स्त्री ने अपने घर की छत पर 2 गुप्तचरों को छिपाया था और अपनी खिड़की पर लाल रंग की डोरी बांधी थी, वही रहाब बाद में इस्राएल के राजवंश का हिस्सा बन गई। लेकिन परमेश्वर यही नहीं रुका। राजा दाऊद के वंश में कई पीढ़ियों बाद नासरत के यीशु मसीह का जन्म हुआ। रहाब का नाम मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में यीशु मसीह की वंशावली में दर्ज है। पूरी उस वंशावली में जिन केवल 5 स्त्रियों का नाम लिया गया है, उनमें रहाब भी शामिल है। और इब्रानियों की पुस्तक में, जहां अब्राहम और मूसा जैसे महान विश्वासियों के साथ विश्वास के सबसे बड़े उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, वहां भी रहाब का नाम पाया जाता है। विश्वास ही से रहाब वेश्या ने गुप्तचरों का आदरपूर्वक स्वागत किया, इसलिए वह अवज्ञाकारी लोगों के साथ नष्ट नहीं हुई। परमेश्वर ने उसे मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वंशावली में स्थान दिया, और इसी के साथ यरीहो के पतन की कहानी समाप्त होती है। लेकिन इस कहानी का संदेश आज भी जीवित है। एक ऐसा नगर जिसने सच्चे परमेश्वर का भय तो सुना, पर उसका अनुसरण नहीं किया। और उसी नगर में एक स्त्री थी जिसने विश्वास किया और उसका अनुसरण किया। रहाब से हम सीखते हैं कि आपका अतीत आपको परमेश्वर के भविष्य से अयोग्य नहीं बनाता। वह एक मूर्ति पूजक नगर की वेश्या थी। उसके पास कोई पवित्र शास्त्र नहीं था, कोई याजक नहीं था, कोई विश्वासियों का समुदाय नहीं था। उसके पास केवल वही था जो उसने सुना था, कि इस्राएल का परमेश्वर जीवित और सच्चा है, और उसने उस बात पर विश्वास किया। बस इतना ही पर्याप्त था। परमेश्वर ने पहले उसे बदलने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने उसे उसी अवस्था में बचाया और मसीह की वंशावली में उसका नाम लिख दिया। यरीहो के चारों ओर की गई परिक्रमा से हम सीखते हैं कि आज्ञाकारिता हमेशा तर्कसंगत नहीं दिखाई देती। परमेश्वर ने एक सेना को नगर के चारों ओर घूमने और तुरहियां फूंकने का आदेश दिया। इतिहास का कोई भी सेनापति ऐसी युद्ध योजना नहीं बनाता, लेकिन फिर भी यरीहो की दीवारें गिर गईं। कभी कभी परमेश्वर हमसे ऐसे कार्य करने को कहता है जो देखने वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आते। उस समय प्रश्न ये नहीं होता कि वह बात समझ में आती है या नहीं। प्रश्न ये होता है कि क्या हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसने हमें वह आदेश दिया है। और यहोशू से हम सीखते हैं कि वास्तविक साहस क्या होता है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है। यहोशू ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक पूरी पीढ़ी भय के कारण प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर सकी। परमेश्वर ने उससे केवल एक बार नहीं कहा कि साहसी बनो, उसने 3 बार कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। साहस का अर्थ यह नहीं कि आप पूरी तरह तैयार महसूस करें। साहस का अर्थ है आगे बढ़ना, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मूसा के साथ रहने का वादा किया था, उसी ने आपके साथ भी रहने का वादा किया है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक और शेयर इन कहानियों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है।